है कि पहले अपना जो हृदय है, जो दिल है, उसको साफ कर लें, उसको शुद्ध कर लें। अगर ये दिल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो फिर इसमें जो भी विचार आएगा, जो भी आप सुनेंगे, जो भी निर्देश आएगा, वो ईश्वर की तरफ से होएगा, मुर्शिद की तरफ से होएगा। फिर इसको मुर्शिद और ईश्वर गाइड करेगा, वो नूर गाइड करेगा। फिर क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको इस हृदय के माध्यम से पता चल लेंगे। अब बिना इस हृदय को सफा किए हुए, बिना इसको पवित्र किए हुए, बिना गुरु करे हुए, बिना नूर मिले हुए, आप इससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये आपको सही रास्ते पर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। इसके ऊपर तो मन हावी है, नफ्स हावी है, और नफ्स जो है वो हमें दुनिया में लगाता है। उसका काम है कि वो हमें दुनिया में फांस कर रखे। तो सबसे जो शुरुआत है, जो मेन चीज है, जो शुरुआत इस रास्ते पर, राह सुलूक पर आपकी शुरुआत ही वहीं से होती है, जब हृदय आपका जागृत हो जाता है, नूर बनने लगता है। और वही नूर जो है इस जिस्म के जो खून का बहाव है, जो रगों में जो खून दौड़ रहा है, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे हमारा वजूद पाक साफ हो जाता है। शैतान जो है वो रगों में दौड़ रहा है ना, तो अब वो शैतान कैसे निकले? कोई उसका रास्ता है? नहीं है। उसका एक ही रास्ता है कि वो नूर हमारे रक्त में चला जाए। जब ये नूर रक्त में चला जाता है, तो वहीं से हमारे अंदर जो है शुद्धि आ जाती है, वहीं से हमारे अंदर पाकी आ जाती है, वहीं से हम साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, हमारे विचार स्वच्छ हो जाते हैं। फिर हृदय पे, जब हृदय पाक साफ हो जाएगा, हमारा नफ्स पाक हो जाएगा, मन हमारा शांत हो जाएगा, तो ईश्वर की तरफ से हमें संदेश मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या गलत है, क्या सही है, ये मालूम होने लगेगा। फिर यहां तक कि ऐसे व्यक्तियों के जो ईश्वर के दोस्त बन जाते हैं, तो फिर उनकी ईश्वर से हम कलामी शुरू हो जाती है, बातचीत होने लगती है, और इसी रास्ते से फिर ईश्वर के दर्शन तक पहुंच जाते हैं। तो ये खास चीज़ है कि हमारी जो शुरुआत है इस राह सुलूक, इस रूहानियत, इस आध्यात्मिक रास्ते की जो शुरुआत है वो हृदय से है। इस जिस्म का कोई रोल नहीं है। ये जिस्म भी आपका जब ही राह रास पर है, जब ही ये सही रास्ते पर है, कि जब इसको हृदय गाइड करेगा, इस जिस्म को हृदय चलाएगा, ये हृदय के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तब ही ये शर से महफूज रहेगा। इसके अंदर से शर ही जब जाएगी, जब किसी का दिल मनव्वर हो जाता है, हृदय मनव्वर हो जाता है, दिल जागृत हो जाता है, उसमें नूर आ जाता है, तो फिर ये जिस्म भी जो है वो, इसको भी ईश्वरीय सलाहियत मिल जाती है। फिर ये वही करेगा जो सच है, जो हक है। फिर ये भी शर से महफूज हो जाएगा, फिर ये शर्री नहीं रहेगा। तो जो सबसे बड़ी जो शुरुआत है वो जो है वो
हृदय से। अब मुर्शिद क्या करता है, पीर जो हमारा सदगुरु है वो क्या करता है, वो हमारे दिल को ही तो साफ करता है, दिल से ही तो वो बीमारियां निकाल लेता है, दिल के ही जाले हटाता है, दिल से वो बातनी बीमारियों को जला देता है और दिल को रोशन कर देता है, उसमें ईश्वर का नाम चलने लगता है। ईश्वर के नाम के रगड़े से ही तो नूर बनता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जब कोई कामिल जात मिल जाता है तो वो आपके अंदर नूर बनाने की फैक्ट्री लगा देता है। फिर 24 घंटे आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, नूर बनने आए, हृदय चल ले आए, हृदय में नाम जाप चल ले आए, रगड़ा लग रहे आए, नूर बनने आए। इसीलिए तो ईश्वर ने कहा है ना कि मैं आपकी वो इबादत पसंद करता हूं जो आप सोते जागते लेटते बैठते करवटों के भल बाजार में खरीदारी करते वक्त अपने दुनियावी जरूरतों को अंजाम देते वक्त भी आपकी इबादत चलती रहे। तो वो इबादत क्या है, वो जिस्म की इबादत ही नहीं है। जिस्म की तरफ इशारा कहां है, वो इशारा तो इस हृदय की तरफ है ना भाई। जिस्म की अगर आप इबादत कर रहे हैं, सोते में ही जिस्म इबादत कहां करेगा। बाजार में आप खरीदारी कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, या ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, तब ये जिस्म इबादत थोड़ी कर सकता है। इसके लिए तो फिर वो ये तो एक ही काम करेगा ना, या तो आप बाजार में खरीदारी करें या फिर इबादत कर ले, बैठ के पूजा कर लें, नमाज पढ़ लें, मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, तब ये जिस्म काम करेगा ना, जब आप उधर जाएंगे। लेकिन नहीं, इशारा है ईश्वर का कि आप करवटों के बल सोते बैठते लेटते मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। तो वो इशारा इस जिस्म की तरफ नहीं है, वो इशारा इस हृदय की तरफ है कि जो हृदय आत्मा है वो हर वक्त हर पल ईश्वर की याद में रहे। वो इशारा है। ईश्वर की इबादत इस जिस्म की तरफ इशारा नहीं है जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहे, हर वक्त याद में मशगूल रहे। वो जिस्म की तरफ नहीं है, वो हृदय की तरफ है। हृदय के अंदर जब नाम जाप चलने लगता है, जब कोई व्यक्ति जाकिरे कल्बी बन जाता है, उसका दिल में जिक्र चलने लगता है ईश्वर के नाम का, अल्लाह के नाम का जब जिक्र चलने लगता है, तो वो इबादत सबसे अफजल है, वो पूजा सबसे उच्च है कि आप सो रहे हैं और वो चल रही है, अल्लाहू अल्लाहू रा राम चल रहा है। ये खास चीज है। तो जिसने ये रास्ता पा लिया तो उसकी फिर जिंदगी आसान हो गई ना, उसकी जिंदगी में चार चांद लग गए जिसने ये रास्ता पा लिया। जिसके अंदर, अच्छा हाँ, ये तड़प भी ईश्वर ही पैदा करता है। जिसके ये नसीब में है उसको ही ये रास्ता मिलता है। इधर आएगा ही वही जिसके ये नसीब में है। ये ईश्वर को पा लेने का रास्ता है, ईश्वर को पा लेने का रास्ता है।